हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंतु। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 सोशल साइंस के चैप्टर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके हर एक एस्पेक्ट, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा सोशल साइंस। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सोशल साइंस है क्या? यस, इसके ऊपर हम डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस है क्या? हैव यू एवर थिंक कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर कहाँ से आई, किसने दी उन्हें इतनी पावर? या फिर इंडिया में नॉर्थ में हिमालयास लेकिन वेस्ट में डेजर्ट क्यों है? या फिर ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे सवालों का जवाब देती है सोशल साइंस। यस, तो अगर हम इस दो वर्ड्स को तोड़ के देखें तो ये है सोशल एंड साइंस। यहाँ पे सोशल का मतलब है रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी। सोसाइटी या समाज इज समथिंग जो कि इंडिविजुअल्स मिलके फॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ ह्यूमन को हम सोसाइटीज का नाम देते हैं, समाज का नाम देते हैं। वही है दूसरा साइंस। साइंस का मतलब होता है डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी। सो बेसिकली सिस्टमैटिक स्टडी को हम साइंस बोलते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइंस। अगर इन तीनों को वर्ड को हम जोड़ दें तो सोशल साइंस जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम ऊपर देखें तो सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन की सोसाइटी है, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों का जो समूह है उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। उसी सोसाइटी को अगर हम सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक वे में मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसी को हम सोशल साइंस कहते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी में जो कुछ भी आता है वो सब हम सोशल साइंस में देखने वाले हैं। सोशल साइंस जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या कौन सी जगह कहाँ लोकेटेड है, जैसा कि हम ज्योग्राफी में देखते हैं, बट ये भी हमें एक्सप्लेन करता है कि जो भी इवेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, व्हाई इवेंट्स अकर। जो भी कोई इवेंट हो रहा है उसके पीछे रीजन है क्या आखिर। हाउ पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे साथ रहते हैं। इसका एग्जाम्पल तो इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, बीट लैंग्वेज डाइवर्सिटी और रिलीजन डाइवर्सिटी और रीजनल डाइवर्सिटी और मैनी मोर। बट इस सब के अलावा हाउ पीपल आर लिविंग टुगेदर, लोग कैसे साथ रह रहे हैं। हाउ एनवायरमेंट, जो हमारा आसपास का वातावरण है, जो हमारा एनवायरमेंट है, वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे करता है। हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, जो हमने गवर्नमेंट फॉर्म की है वो फंक्शन कैसे करती है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। हाउ इकोनॉमीज ऑपरेट, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है। एंड हाउ द पास्ट एंड द प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड, और कैसे जो हमारा पास्ट है जिसको हम हिस्ट्री बोल देते हैं और जो हमारा प्रेजेंट है जो अभी चल रहा है वो कैसे वर्ल्ड को शेप करते हैं। इसी को हम सोशल साइंस कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि सोशल साइंस क्या है। आगे चलकर हम देखेंगे सोशल साइंस की 4 ब्रांचेस मेनली जो हैं, मेजर ब्रांचेस जिसे हम कह देते हैं, दैट इज ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड योर हिस्ट्री। इन चारों को हमें देखना है, पढ़ना है डिटेल में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो रोज की लाइफ है, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर सोशल साइंस का क्या रोल है, या सोशल साइंस क्या भूमिका निभाता है। तो आपकी बुक में ये एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर आपके घर के मटेरियल के बारे में बात की गई है, आप जो खाना खाते हैं उसके बारे में बात की गई है, साथ ही साथ आपके जो रोड्स हैं उनके बारे में बात की गई है,
स्कूल्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की गई है। तो आप देखेंगे ये बहुत बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम हर कोई परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं जो सिंपलेस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि हम रोज़ परफॉर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे। मतलब कैसे, जो गवर्नमेंट का काम है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की बात होती है, जहाँ पर सोशल कॉपरेशन जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प की जाती है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक दूसरे तक पहुँच सके। और नेचुरल एनवायरनमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि हमें कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सन की लाइट, हमें चाहिए एयर, हमें चाहिए वाटर। ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, ये सब मिल रहा है हमें एनवायरनमेंट से। हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करती हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल कॉपरेशन है मतलब एक दूसरे की हेल्प करके जो प्रोडक्शन जो है वो कैसे हम एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स नेचुरल एनवायरनमेंट पे तो है ही। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एंड इसको हम एक और सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जो है रोटी खाते हैं, चपातीस, तो ये रोटी जो है सबसे पहले ये फार्मर्स ने उगाई होगी। फार्मर्स ने जो है क्रॉप जो है वो लगाया होगा, ठीक है। एंड जो बिजनेसमैन है उन्होंने मिल्स में इसको फ्लोर में कन्वर्ट किया होगा। तो ये हमारा आता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में। ये कहाँ आता है, ये आता है हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन में। ऐसे ही वो अब फार्मर्स जो हैं उन्होंने उसको प्रोड्यूस कर लिया, जो मिल ओनर्स या फिर जो मिल्स हैं उसमें वो फ्लोर यानी कि आटे में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब उनको हम तक कैसे पहुंचाना है, वो पहुंचेंगी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट की मदद से। हम देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो रोड्स बनाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर काम करते हैं ताकि क्या हो सके, ईजी कनेक्टिविटी देखने को मिले हमें, ठीक है। तो अब जो ये फ्लोर जो कि आटा है वो क्या होगा, वो रोड्स और ट्रांसपोर्ट का यूज होगा उस, और क्या होगा, वो हम तक पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपके पास शॉपकीपर्स जो हैं आपके, ठीक है, या जो आपके शॉपकीपर्स हैं उनके पास आएगा। वो इसको क्या करेंगे, वो सेल करेंगे और इसकी वजह से ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोशल कॉपरेशन। सोशल कॉपरेशन क्या हो रहा है कि जैसे जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, वो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वो इसको शॉपकीपर तक पहुंचा रहा है, एंड शॉपकीपर जो है वो इसको हम तक पहुंचा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सोशल कॉपरेशन, यहाँ पे कॉपरेशन के थ्रू कैसे हमने एक दूसरे की हेल्प करके इसको फाइनली जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाया है। एंड रोटी जो है उसको उगाने के लिए, मतलब जो फसल है वो उगाने के लिए ऑफ कोर्स हमें नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, हमें सन चाहिए, हमें वाटर चाहिए। आप देखते हैं इसके अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड सोशल कॉपरेशन एंड लास्ट योर नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब कवर होते हैं। मतलब कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसके अंदर सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसा कि हम देखते हैं वाटर, वाटर जो है वो हम तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में एक बार समझते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वाटर प्रोवाइड करवाती है हमें, वाटर सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो हमें क्लीन वाटर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे आता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रोडक्शन अगर हम देखें तो कंपनीज जो हैं वो पाइप्स बना रही हैं, वो वाटर फिल्टर्स बना रही हैं जिससे क्या कर सके, इनको वाटर को है फिल्टर कर सके या पाइप्स के थ्रू हम तक पहुंचाया जा सके। यहाँ पे है इकोनॉमिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट है सोशल कॉपरेशन। सोशल कॉपरेशन में जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, सोशल कॉपरेशन। ऐसे ही लास्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, जो रेनफॉल हैं, वो क्या कर रही हैं, हमें वाटर प्रोवाइड करवा रही हैं। तो आप देखेंगे हमारी एवरीडे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं या जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सोशल साइंस से। मैं आपको एक और जो है एग्जाम्पल देना चाहूँगी सिंपल। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं
तो सबसे पहले स्कूल की बात अगर हम करते हैं तो सपोज कीजिए गवर्नमेंट स्कूल है। सो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है तो उसे बनाया किसने है? गवर्नमेंट ने। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आ जाता है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बाद आप देखते हैं कि कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं? वो बुक्स बनाती हैं, यूनिफॉर्म्स बनाती है, बसेस बनाती हैं। वो कहाँ आती है? वो आता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में, जिसमें प्रोडक्शन का काम हो रहा है। ऐसे ही जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को स्कूल तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आता है सोशल कॉपरेशन, जहाँ पे एक दूसरे की हम हेल्प कर रहे हैं। एंड लास्ट जो है अपना नेचुरल एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, वाटर और ये सब चीज़ें, या लैंड की हम बात करें, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है एनवायरनमेंट से। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपली समझ में आया होगा। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। कभी भी सोसाइटी जो है वो सेम नहीं रहती। ये चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे देखने को मिलते हैं हमें सोसाइटी में। जैसे कि हम अगर देखें तो पहले क्या हुआ करता था? पहले जो पीपल थे वो डिपेंडेंट थे कंप्लीटली ऑन नेचर पे डिपेंडेंट थे। वो हंटिंग पे डिपेंडेंट थे और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। मतलब फ्रूट्स जो हैं उनको कलेक्ट करके और एनिमल्स का शिकार करके जो एनिमल्स थे वो सरवाइव करते थे। बट आज हम देखते हैं कि वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं उनका। और उन्होंने बहुत बेहतर टूल्स बना लिए हैं। उन्होंने विलेजेस को सेटअप कर लिया है, टाउन्स को सेटअप कर लिया है, और वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। इवन उन्होंने क्या किया है? गवर्नेंस का सिस्टम बना लिया है। तो हम देखते हैं कि अर्लियर सोसाइटीज जो थी और जो आज की सोसाइटीज हैं उनमें बहुत बड़ा जो है चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम देखें कि जो इंडिया का नॉलेज ट्रेडिशन रहा है उसमें जो लोग पहले हुआ करते थे वो हमेशा ही बिलीव करते थे आस्किंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चनिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू और ऑब्जर्व करके वो सब कुछ जो है देखा करते थे, ना कि वो ब्लाइंडली जो है किसी भी चीज़ को फॉलो करते थे। वो वर्ल्ड को ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन के थ्रू समझने की कोशिश करते थे। इसी में आपको एक आइडिया मिलेगा, दैट इज योर पंच महाभूतास। ये जो आइडिया है ये इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन से देखने को मिलता है हमें। तो इसके अंदर इंडियन फिलॉसफी जो है उससे बोला जाता है कि जो सब कुछ है, एवरीथिंग इन नेचर, जो भी नेचर में है वो इन फाइव ग्रेट एलिमेंट से मिलकर बनी है। जो कि क्या है? जो कि अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर एंड स्पेस। इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर क्या है? सब कुछ जो है वो मिलकर बना है। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं ये जो है आपस में कनेक्टेड हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? आपस में कनेक्टेड हैं एंड ह्यूमन लाइफ से भी कनेक्टेड है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो नेचर है या एनवायरनमेंट हम देखेंगे वो पीपल की लाइफ को अफेक्ट करता है। कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो जो ह्यूमंस हैं वो कौन सा काम करेंगे, उनकी जॉब्स क्या होंगी, उनके जो हाउसेज हैं वो कहाँ होंगे, उनकी फूड हैबिट्स मतलब खाना और खाने का तरीका जो होगा वो कैसा होगा, और उनका जो हेल्थ है, ये सब कुछ जो है नेचर जो है वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि हम देखते हैं कि रिवर्स के पास जो फार्मिंग है वो बहुत कॉमन थी। एंड अभी भी देखते हैं हम रिवर्स के पास फार्मिंग जो है बहुत कॉमन है। ऐसे हम अगर देखें तो जो डेजर्ट है वहाँ पे बहुत सारे हमें वाटर सेविंग हैबिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे हम पानी को बचा सकते हैं। ये जो सारे आइडियाज हैं, मतलब जो ये आइडिया है हमारा पंचभूतास का, ये हमारा आज भी रेलिवेंट है। मतलब आज भी जब भी हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करना है तो ये प्रॉब्लम्स आज भी यूजफुल हैं। ऐसे ही एक और आइडिया है, वो है वसुधैव कुटुंबकम का। ये जो शब्द है या फिर हम बोल सकते हैं जो कोट है, ये आपने सुना ही होगा। इसका मतलब क्या है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली। मतलब जो पूरा संसार है वो एक परिवार है। ये एक्सप्रेस करता है इंटरकनेक्टेडनेस को, मतलब कि हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये आइडिया जो है हमें हेल्प करता है जानने में कि कैसे जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सोसाइटीज जो हैं वो कैसे आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही एक और आइडिया है अर्थशास्त्र। ये एक बुक है जो कि
जो कि कौटिल्य ने लिखी है। ये आपको एशियन में एक पर्सन मिलेगा, कौटिल्य, उन्होंने ये बुक लिखी है। सो ये जो बुक है कौटिल्य की, कौटिल्य इसमें बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कैसे एक स्टेट जो है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, कैसे एक स्टेट को रन किया जा सकता है, मतलब चलाया जा सकता है, उसकी इकोनॉमी कैसी होगी, उसमें टैक्स कलेक्शन कैसा होगा, और जो रूलर्स हैं उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, मतलब जो देश को या स्टेट को चला रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, और लोगों के वेलफेयर के बारे में इस बुक में हमें डिटेल में देखने को मिल जाता है। सो ये क्या दिखाता है, अर्थशास्त्र जो बुक है बाय कौटिल्य, ये क्या दिखाता है कि इंडिया में जो ये गवर्नेंस या इकोनॉमिक्स का जो सिस्टम है, ये बहुत पहले, मतलब कि अर्लियर एशियन टाइम में भी एग्जिस्ट करता था। सो जो मॉडर्न सोशल साइंस है वो भी इससे बहुत, हम कह सकते हैं, अलग नहीं है। वो बस मॉडर्न टूल्स वगैरह का यूज करके इन्हीं सब चीज़ों पे जोर देती है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन हो गया, डायलॉग्स हो गया, डिस्कशंस हो गया, इन सब के थ्रू ही वो भी मॉडर्न सोशल साइंस जो है वो भी क्या करती है, वो भी चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। सो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सोशल साइंस एज स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे आप सब्जेक्ट समझ सकते हैं, या फील्ड ऑफ स्टडी समझ सकते हैं, या ब्रांचेस भी समझ सकते हैं। सो आपने ये पहले भी जाना होगा कि जो सोशल साइंस है उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो ये सारे जो ब्रांचेस हैं, आप देखते हैं कि सोशल साइंस जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने की, उसको स्टडी करने की कोशिश करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सो कोई एक फील्ड ऑफ स्टडी, एक ब्रांच जो है इसको अच्छे से कवर नहीं कर सकती। सो इसके लिए इसकी 4 मेजर ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं, वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये है क्या? सो जो जियोग्राफी है वो क्या स्टडी करता है, द अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसका जो वातावरण है उसके बारे में, एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग, एंड जो पर्सन, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, और जो उनका सराउंडिंग है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में जो है जियोग्राफी हमें देखने को मिलेगा। जियोग्राफी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही जो हमें हिस्ट्री देखने को मिलता है। अब हिस्ट्री जो है वो मेजरली पास्ट की, जो ह्यूमन पास्ट है उसको देखने को, उसको समझने में हमें हेल्प करता है, और हमें हेल्प करता है कैसे सोसाइटीज जो हैं वो ओवर द टाइम चेंज हुई हैं। ऐसे ही जो अगला है वो है अपना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है वो एनालाइज करता है, स्टडी करता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब जो गवर्नमेंट जो है जो काम कर रही है उसके बारे में, पावर जो है उसको, एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, ये सब जो है ये पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो देखती है कि कैसे सोसाइटीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को टू मीट दियर नीड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो हैं, मतलब जो ह्यूमन चाहता है वो अनलिमिटेड है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, बट हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। तो कैसे हम इन रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एंड कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। सो ये 4 ब्रांचेस आपको सोशल साइंस की मिल जाएंगी, जो कि अलग अलग स्टडी करती हैं एंड आपको कंप्लीटली ह्यूमन सोसाइटी जो है उसको समझने में हेल्प करती हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। हमें सोशल साइंस पढ़ना क्यों चाहिए? सो आई होप मैंने अब तक आपको बहुत सारे रीजंस दे दिए होंगे कि हमें सोशल साइंस जो है वो पढ़ना क्यों चाहिए। हमने देख लिया कि जो हमारे चेंजेस हैं, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं,
उनको पढ़ने में हमें सोशल साइंस हेल्प करती है। जो हमारा प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा है, जैसे कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारा कैसा है, या फिर पावर कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, उसके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर क्यों है, ये सब जो है हमें हेल्प करती है सोशल साइंस पढ़ने में। एंड हमारे राइट्स को समझने में, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझने में, इन सब में हम सोशल साइंस हमारी हेल्प करती है। सो आई होप वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस इज क्लियर। हमें क्यों पढ़ना चाहिए सोशल साइंस, ये आपको सभी को जो हमने पहले के टॉपिक्स पढ़े उनसे जरूर समझ में आया होगा। सो आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े वो सब समझ में आए होंगे। एंड इफ देर इज एनी डाउट सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड ऐसे ही बहुत सारी यूजफुल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली हैं, और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। सो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए कीप स्टडी कीप शाइनिंग।